बदलापुर से विधायक रमेश चंद्र मिश्रा हमारे साथ हैं। बदलापुर से बीजेपी के लगातार 2 बार के विधायक हैं। रमेश जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपने कुछ अपनी चिंताएं जाहिर की थी, वो चिंताएं जो हैं वो चर्चा का विषय बन गई। आप फिर विदेश की ओर चले गए, पश्चिम देश की ओर लंदन चले गए। आप लंदन से लौट करके अब आए हैं। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपकी जो चिंताएं थी, उन चिंताओं की वजह क्या थी? क्या आपके जहन में था? क्या आपने देखा? क्या आपने पाया? देखिए, जैसा कि आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में सफलता का इतिहास लिख रही है। और अगर मैं देखूं तो केंद्र की सरकार जब जब बनी तो उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उत्तर प्रदेश का जनमानस प्रदेश में भी हमारी सरकार को 2-2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार दे करके हमारे यहाँ सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई है। लोकहित के हमारी सरकार लगातार केंद्र और राज्य मिलकर के काम कर रही है। दिक्कत क्या है कि जब अब की बार लोकसभा का चुनाव आया, लोकसभा के चुनाव में मान लीजिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, तो उन्होंने एक मुद्दा बनाया, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ। उसके साथ साथ उन्होंने पीडीए का नारा दिया और उनका नारा जमीन तक पहुंचाया उन्होंने। और कहीं न कहीं, जबकि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हर बूथ पर हमारे पास कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख तक हम लोगों ने बनाया है, और उसके बाद भी एक बुरी हार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब हुई तो कहीं न कहीं एक एक कार्यकर्ता आहत हुआ। ये जो आपने बात कही है कि कार्यकर्ता आहत हुआ, वही बड़ा मसला है कि हार और कार्यकर्ता आहत होना। कार्यकर्ताओं के आहत होने की आपको क्या वजह समझ में आई? क्यों कार्यकर्ता इतना आहत हुआ? और कार्यकर्ताओं को सबसे बड़ी समस्या और चुनौती क्या है उनके सामने आज की तारीख में? देखिए, कार्यकर्ता हमारा जो आहत हुआ, क्योंकि कार्यकर्ता रात दिन, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे जौनपुर में 12 सभाएं हुई। 12 सभा में बड़े से लेके मीडियम स्तर के सभी नेता हमारे यहाँ आए और 47-48 डिग्री टेम्परेचर में हमारा बूथ अध्यक्ष, हमारा मंडल अध्यक्ष कार्यक्रम कराया। हजारों हजार की भीड़ किया। मोदी जी की सभा में लाखों लोग आए, योगी जी की सभा में कम से कम हजारों लोग आए। इतनी बड़ी बड़ी सभा कराने के बाद जब हमारा कार्यकर्ता ऐसे टेम्परेचर में रह कर के काम किया और हारा, तो कहीं न कहीं एक एक कार्यकर्ता इस बात का चिंतन करने लगा, आखिर हम हारे क्यों? यही यक्ष प्रश्न है जिसके आगे आपको अब बढ़ना है। हार का कारण क्या है? हार का कारण क्या है? जब हम उसमें देखते हैं तो एक तो सबसे बड़ा जो कारण आता है, कहीं ना कहीं एक कारण तो ये रहा कि उन्होंने भ्रम की स्थिति समाजवादी पार्टी ने फैला दी है निचले स्तर तक। भ्रम के साथ साथ कहीं ना कहीं हमने एक चीज़ जो देखा, कहीं ना कहीं जो निचले स्तर पर हमने देखा कि जो ये आपके क्या नाम है बीएलओ होते हैं, बीएलओ ने, हमारे बूथ अध्यक्षों ने बताया कि विधायक जी हमारे गांव में 50 वोट कट गया, वो हमारा वोट था। कहीं 100 वोट कट गया, वो हमारा वोट था। कहीं 200 वोट कट गया, हमारा वोट था। अगर मैं ऐसे देखूं तो लगभग 6200 वोट हमारी खुद की विधानसभा में हमारे वोटर का कट गया। 6200 वोट बदलापुर में कट गए। और ये बीएलओ, अब बीएलओ कहिए आप, या एक और है इसमें जो ये लोग जो फीडिंग करने वाले बाबू हैं, जो कंप्यूटर पर ऑपरेटर हैं, चाहे वो जिले में बैठे हों चाहे वो तहसील में बैठे हों, ये जो ऑपरेटर हैं समाजवादी पार्टी के समय में संविदा कर्मी हैं। और ये संविदा कर्मी की मैंने कई बार इनकी शिकायत भी किया कि ये संविदा कर्मी हमारे वोट को लास्ट मोमेंट में डिस्टर्ब करते हैं। क्योंकि जब वोट का प्रतिशत भागता है तो एक ऑप्शन होता है कि एक समूह में वोट लेकर के डिलीटेड की बटन दबा दी जाती है। लास्ट में जो आपका अंतिम जो सूची आती है उसमें वोटर के नाम तो रहता है, लेकिन उसके ऊपर डिलीटेड की मोहर लगी रहती है। हिंदी में विलोपित कहते हैं उसको। वो बड़ी संख्या में दिखा आपको विलोपित? लगभग 6200 ऐसे वोट, और उसमें लगभग वोट मेरे वोट। तो कहीं ना कहीं चाहे वो बीएलओ की कमी से हुआ हो, चाहे जो संविदा कर्मी वोटर की फीडिंग कर रहे हैं उनके द्वारा की गई हो, और उसके अलावा एक थोड़ा सा इन्होंने जो र्यूमर पैदा कर दिया संविधान, आरक्षण, उसके साथ साथ कहीं न कहीं जो हमारे यहाँ का एक प्रकार से निचले क्रम पे जो तहसील, थाना और ब्लॉक था, इसकी भी नाराजगी कहीं ना कहीं हम लोगों को झेलनी पड़ी। तहसील, थाने और ब्लॉक वाली बात और भी आपके अलावा और भी लोग उठा चुके हैं कि तहसील, थाने और ब्लॉक में जो करप्शन है और जो वहाँ पर एटीट्यूड है अधिकारियों का, उससे कार्यकर्ता बहुत ही नाराज और हताश है। देखिए, ये बात आपकी सही है, उससे नाराज हैं हम लोग। इसीलिए अब की बार तय किए हैं, क्योंकि
कार्यकर्ताओं के मन में है कि 2027 में फिर से बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता चाहता है, भाजपा का एक एक वोटर चाहता है कि किसी भी कीमत पे 27 में सरकार भाजपा का बनना चाहिए। इसलिए कोई उत्तर प्रदेश का जनमानस नहीं चाहता है कि गुंडा राज वापस आए। लोगों ने गुंडा राज देखा है, बहुत नजदीक से देखा है, कोई नहीं चाहता है। इसका क्या उपाय क्या है? जो तहसील और थाने वाली जो समस्याएं, मोती सिंह ने भी यही बात कही थी। देखिए, इसका उपाय ये है, एक तो हम लोग जो है चिन्हित कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर रहे हैं, ऐसे लोग जो गलत कर रहे हैं उनको हम लोग वार्निंग दे रहे हैं कि आप ऐसा गलत काम ना करिए। आम जनमानस का जो सही काम है उसको आप करिए। गलत काम की अगर पैरवी विधायक भी करता है तो आप मत करिए, लेकिन सही काम पे अगर आप अड़चन डालेंगे तो आप ये जान लीजिए अच्छा नहीं होगा। हम लोग इसकी पूरी सूची बना करके, ऐसे बीएलओ की, ऐसे अधिकारियों की सूची बना करके हम अपने ऊपर स्तर पर, अपने ऊपर के संगठन पर, हम ऊपर स्तर पर इसको भेजने का काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है जब हम लोग ऊपर तक इसको पहुंचाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बड़ा झटका खाया है लोकसभा के चुनाव में, तो हमें पूरा विश्वास है कि इसका हम लोग ख्याल करेंगे जिससे 27 में हमारे वोट न कटने पाए। ये अधिकारियों के जो ये अधिकारी निरंकुश हो गए हैं, इनके ऊपर हम कंट्रोल कर सकें, इनके ऊपर हम कार्रवाई कर सकें। ऐसे निरंकुश अधिकारियों पे कंट्रोल करेंगे क्या? उसका प्लान क्या है? कैसे ये हो पाए? ऐसा है, हमारी बातों को कई लोगों ने अन्यथा ले लिया, तमाम तरीके की बातें उस पर कहने लगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इस पर हमारा संगठन, हमारी सरकार सब मिल बैठ के बात करेंगे, संगठन और सरकार, कहीं अभी आपने देखा है कि तमाम बयान चल रहे हैं कि संगठन बड़ा है, कि सरकार। केशव जी ने कहा कि संगठन बड़ा था, है और रहेगा। संगठन तो देखिए बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। संगठन से ही, संगठन ने मुझे टिकट दिया भाई, संगठन ने मुझे टिकट दिया तभी तो मैं विधायक बना, यानी सरकार में मैं बाद में आया, पहले तो मैं संगठन के द्वारा चुना गया। भी मानते हैं संगठन पहले है। अरे भाई, संगठन बड़ा है, हमारा बूथ अध्यक्ष बड़ा है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष बड़े हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष बड़े हैं, संगठन तो बड़ा है ही, सरकार तो बाद में है। रमेश चंद्र मिश्रा की पीड़ा क्या थी? ये बहुत उत्सुकता है, क्योंकि आप लंदन चले गए थे, अब लंदन से आप लौटे हैं लखनऊ में, लंदन टू लखनऊ, और आप मेरे साथ हैं, तो वो दर्द क्या था जो छलक गया? देखिए, पीड़ा मेरी थी, सिर्फ इतनी पीड़ा है कि मैं नहीं चाहता हूं कि गुंडा राज वापस आए। मैं चाहता हूं कि भाजपा की सरकार, सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार फिर से बने, उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार बने, और भाजपा की सरकार बनेगी तभी हमारे प्रदेश का हित है, हमारे प्रदेश का भला है। मेरी यही सोच है और उसी सोच की चिंता मैंने व्यक्त किया। अब रही बात, बार बार लोग कह रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व, हम ये जानते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड केंद्रीय नेतृत्व में बैठता है। मेरा भी टिकट प्रदेश से नाम लिख के जाता है, लेकिन तय टिकट करता है केंद्रीय नेतृत्व। किसी भी प्रदेश में पर्यवेक्षक हुआ, प्रभारी हुआ, संयोजक हुआ, इसका भी निर्धारण केंद्र से होता है। चुनाव में किस प्रदेश में कैसे लड़ना है, वहाँ का हमको रणनीति क्या बनानी है, वो भी रणनीति केंद्र से तय होता है। तो मैंने क्या गलत कह दिया? हमने तो यही कहा कि भाई केंद्र को उत्तर प्रदेश पर फोकस करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव पर फोकस करना पड़ेगा। बात से आप आज भी सहमत हैं कि केंद्र को फोकस करना पड़ेगा यूपी पर? आप ये बताइए, जब पूरे देश में चुनाव केंद्र लाता है, केंद्र ही तय करता है प्रत्याशी, केंद्र ही तय करता है, जब प्रत्याशी केंद्र ही तय करता है चुनाव की हमारी रणनीति क्या रहेगी, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि केंद्र ज्यादा फोकस हमारे उत्तर प्रदेश करे? केंद्र फोकस करे तो रास्ता निकलेगा, आपको लगता है? मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र अगर हमारा केंद्रीय नेतृत्व अगर उत्तर प्रदेश पे पूरी तरीके से फोकस करेगा और केंद्रीय नेतृत्व फोकस करेगा, और हम लोग सारे कार्यकर्ता, हमारे सभी नेता, हमारे सभी संगठन के लोग, सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है 2027 का हम लोग पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कमल खिलाएंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। रमेश चंद्र मिश्रा हैं, लंदन टू लखनऊ वापसी हुई है और उन तमाम सारे सवालों पर इन्होंने बात की है जो सवाल रमेश चंद्र मिश्रा के इर्द गिर्द थे और इनके बयानों के इर्द गिर्द थे, और इनके बयानों की झंकार अलग अलग जगहों से सुनाई पड़ी है, इसलिए भी बात करना जरूरी था। इन्होंने कहा है कि केंद्र यूपी पर फोकस करेगा तो निश्चित तौर पर रास्ता निकलेगा, जो अपने आप में बड़ी बात है। कैमरा सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.